जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव आईटीआई पे। साथियों, आज हम बात करेंगे BSPSCL बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में बात करेंगे। साथियों आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था और बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि सर BSPSCL के टेक्नीशियन के बारे में बताइए, इसका क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या प्रमोशन है, क्या बेसिक पेमेंट है, इन सभी के बारे में बताइए साथियों। तो साथियों आज हम मेनली बात करेंगे BSPSCL के टेक्नीशियन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि टेक्नीशियन में कौन कौन सा पोस्ट मिलेगा अगर आपको जॉब होता है तो, उसके बाद आपका क्या वर्क रहेगा, क्या क्या कार्य आपको करना पड़ेगा, अगर आप सब स्टेशन में आपको मिलता है तो क्या करना पड़ेगा, फील्ड में मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा, ट्रांसमिशन में मिलेगा तो क्या काम करना पड़ेगा। उसके बाद साथियों हम बात करेंगे कि बेसिक पेमेंट क्या रहने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रमोशन होके हम कहाँ तक जा सकते हैं, प्रमोशन कितने समय में होगा, और लास्टली हम प्रमोशन होके अगर ITI से हम हैं तो प्रमोशन होके लास्ट हम कहाँ तक जा सकते हैं। अगर ITI के बाद डिप्लोमा भी आपके पास है तो आप प्रमोशन होके कहाँ तक जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि कंपनी का अलॉटमेंट कैसे होगा, आपको SBPDL मिलेगा या NBPDCL मिलेगा या फिर आपको BSPTCL मिलेगा। इन तीनों कंपनी में आपको कौन सा कंपनी मिलेगा और कैसे मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि टेक्नीशियन का टोटल क्या सिलेबस है साथियों। तो इन सभी के बारे में साथियों हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग को हिंदी और कंप्यूटर का नोट्स चाहिए तो साथियों आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और किसी भी तरह का अगर समस्या हो या फिर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हम अपना इंस्टा ID भी दे देंगे, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी समस्या हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं साथियों। तो आइए साथियों अब हम डिटेल में बात करते हैं कि BSPSCL टेक्नीशियन का वर्क प्रोफाइल क्या है। तो सबसे पहले जानिए कि इसमें 3 कंपनी आपको सेलेक्ट करने के लिए दिया गया था, SBPDCL, NBPDCL और BSPTCL। इसमें देखिए साथियों 2 कंपनी जो आपको है SBPDCL और NBPDCL, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। वहीं एक कंपनी जो है वो आपका ट्रांसमिशन कंपनी है। तो अगर आपको BSPDCL या NBPDCL में देता है तो इसमें साथियों आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको सब स्टेशन में ड्यूटी दे दिया जाता है तब आपका वर्क जो रहेगा वो मेनली सब स्टेशन के अंदर रहेगा, जिसमें कि आपका मेन वर्क रहेगा स्विच बोर्ड के ऑपरेशन करना, स्विच बोर्ड का ऑपरेशन करना, 11 kV और 33 kV पावर सब स्टेशन में। उसके बाद आपका रहेगा पावर ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करना। उसके बाद आपका रहेगा सब स्टेशन मेंटेनेंस का। लेकिन साथियों अगर आपका फील्ड में जॉब दे दे फील्ड वर्क, तब आपका क्या रहेगा। अगर आपका फील्ड वर्क दे देता है तब आपको क्या करना होगा कि 11 kV और 33 kV का जो भी लाइन जाएगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा बिजली, उसको कहीं मेंटेनेंस करना है। कहीं भी अगर जो ब्रेकडाउन हो जाए या किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए आपको लाइन का मेंटेनेंस करना साथियों। और कहीं भी अगर मान लीजिए कि किसी भी कारणवश लाइन ब्रेकडाउन हो जाएगा तो उसको जल्द से जल्द चार्ज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अब देखिए जब आप इस पोस्ट में नहीं गए हैं तब आपको ये टर्म थोड़ा सा हार्ड लगेगा कि ये चार्ज करना क्या होता है और ब्रेकडाउन क्या होता है। मान लीजिए कि किसी कारणवश आंधी तूफान या तेज बारिश के कारण अगर कहीं मान लीजिए कि आपका पोल गिर गया या तार किसी कारण टूट के जमीन में गिर गया तो ये हो गया ब्रेकडाउन, किसी भी तरह से इंटरप्ट हो जाना लाइन को, तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, हो गया। और ये चार्ज करना होता है कि एनी हाउ किसी भी कंडीशन में जल्द से जल्द आपको एक प्रॉपर कनेक्शन बनाना, जिससे कि फिर से लाइन का सप्लाई जारी हो सके। इसी को कहता है कि फिर से चार्ज कर देना। उसके बाद आपका काम होगा कि ड्यूज वेरिफिकेशन करना। अगर जैसे कनेक्शन है, बिलिंग जो होता है, किनका कितना ड्यूज है, किनका ड्यूज के अनुसार लाइन काटना है, तो आपका ये ड्यूज वेरिफिकेशन भी आपका काम रहेगा। अगर फील्ड वर्क है तो
उसके बाद आपका रहेगा बिलिंग एंड कनेक्शन चेक करना, किनका बिल क्या है, बिलिंग क्या है, वो कितना बिजली बिल आया है उस तरह का, और कनेक्शन लिए हुए हैं या नहीं लिए हुए हैं, ये सब वर्क आपका रहेगा, जो कि आपके साथ जेई भी रहेंगे, जेई के साथ ये काम आपको करना होता है। तो ये तो हो गया फील्ड वर्क। अब आपका एक बच गया ट्रांसमिशन का। तो ट्रांसमिशन में आपका क्या होगा साथियों, आपको 132 के भी ट्रांसमिशन लाइन में वर्क रहेगा साथियों, जिसमें कि आपका ये भी फील्ड वर्क ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा आपको कि आपको ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट में ड्यूटी दिया जाएगा। इसमें देखिए, इसमें ऑफिशियल भी होता है और फील्ड वर्क भी होता है, लेकिन इसमें मेनली जो होता है ट्रांसमिशन जो होता है लाइन, उसका मेंटेनेंस करना होता है और उसका देख रेख करना होता है साथियों, जिसमें कि आपका मेन आ जाता है जैसे टावर कहीं पे इंस्टॉल करवाना, उसके पे वायर का इम्प्लांट करना। अब हम बात कर रहे थे साथियों बेसिक सैलरी का, बेसिक पेमेंट का। तो देखिए साथियों, ये लेवल 4 का जॉब है, लेवल 4 का जॉब है, यानी कि इसका बेसिक पेमेंट जो आपका बनेगा, बेसिक पेमेंट होता है ये 27,700 होता है। ऐसे 25,500 होता है, लेकिन BSPCL में ये आपको बेसिक के रूप में लेवल 4 में 27,700 बेसिक से स्टार्ट होता है, जिसमें फिर आपका 50% DA होता है, फिर HRA होता है, फिर मेडिकल अलाउंस होता है, फिर रेसिडेंस अलाउंस होता है, बिजली बिल का आपको फैसिलिटी मिलता है। तो ये सब का फैसिलिटी आपको मिलता है, यानी कि साथियों इसमें आपका पेमेंट लगभग वही 40 से 42-43 के बीच में आपका पेमेंट बन जाएगा साथियों। वही लगभग 38, 39, 45, लगभग 45 से नीचे और 38 से ऊपर आपका पेमेंट बन जाएगा। लेकिन 1 साल बाद आपका साथियों इसमें 2 साल प्रोबेशन पीरियड होता है, जिसमें कि आपको 1 साल तक स्टाइपेंड के रूप में 9200 रुपया पर मंथ पेमेंट दिया जाएगा। और 1 साल कंप्लीट हो जाने के बाद साथियों आपको जो बेसिक पेमेंट रहेगा आपका 27,700, उसके अनुसार आपका DA और जोड़ के आपका पेमेंट टोटल 40 के लगभग में आपका पेमेंट मिलेगा 1 साल बाद साथियों। अब आप जान लीजिए कि इसमें प्रमोशन का क्या है साथियों, प्रमोशन किस तरह से होगा। तो देखिए साथियों, प्रमोशन का ये है कि अगर आप ITI पे ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले तो आप ग्रेड 3 में ज्वाइन कीजिएगा, टेक्नीशियन ग्रेड 3। उसके बाद अगर आप 5-7 साल जॉब आप कर लेते हैं, 5-7 साल, तो आपका फिर एक ग्रेड बढ़ा दिया जाएगा, आपका कर दिया जाएगा ग्रेड 2 में। उसके बाद जब आपका प्रमोशन होगा तो ग्रेड 1 में होइएगा, और ग्रेड 1 के बाद आपको JEE लेवल तक आप जा सकते हैं। आपका लास्ट जो है JEE तक आप का प्रमोशन होगा साथियों, अगर आप ITI पे हैं तब। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो ITI किए हुए हैं और उसके बाद डिप्लोमा भी किए हुए हैं और दोनों का सेशन अलग है, तब वो टेक्नीशियन पे ज्वाइन किए हैं, तो उनका प्रमोशन होते होते वो AE तक जा सकते हैं, वो JEE के से ऊपर AE तक प्रमोशन होते होते चले जाएंगे साथियों। और जो ITI के साथ साथ BTech भी किए हुए हैं तो वो SDM तक जा सकते हैं, सॉरी SDO साथियों, यहाँ तक आप प्रमोशन के थ्रू जा सकते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं साथियों, चूँकि साथियों वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए इससे ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे इसमें। इसका जो भी पार्ट बच जाता है वो अगले वीडियो में हम डिस्कशन कर देंगे साथियों। थैंक यू।